कलवरी से होके देना गया प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार आप सबका फिर से होप टीवी इंडिया पे स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह से मुलाकात के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह से मुलाकात की प्रतिक्रिया हमारी कैसी होनी चाहिए और उसकी मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात ना रह जाए परंतु हमें अनंत जीवन तक लेकर जाए। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह को एनकाउंटर करने की, एनकाउंटरिंग जीसस, मीटिंग जीसस। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी यूहन्ना 9 और उसका 39वां वर्स। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। आज जिस विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ उसका टाइटल है ओवर एंड ओवर अगेन, दोबारा और फिर दोबारा, बार बार दोबारा। हम जब यीशु मसीह से मुलाकात की बात करते हैं तो आज जो हम बात करना चाहेंगे, हम दो बड़ी ख़ास जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, बड़ी ख़ास परिस्थितियों के बारे में बात करना चाहेंगे। क्योंकि कई बार हमने अब तक देखा एक मुलाकात यीशु मसीह से काफ़ी है उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, पर कई बार हम देखते हैं एक मुलाकात जो है वो पर्याप्त नहीं हो पाती। हमें अपना पाप और अपनी पापी जीवन को महसूस करने के लिए एक से दो या कई बार बार मुलाकात करने की ज़रूरत यीशु मसीह से पड़ती है। और वो हम डेली करते भी हैं। जब हम एक बार यीशु मसीह से एक डिसाइसिव, एक निर्णय पूर्वक मुलाकात कर लेते हैं, उसके बाद हम दिन प्रतिदिन अपनी जो क्रिश्चियन वॉक है उसमें उससे डेली मुलाकात करते हैं और हमें डेली उससे मिलने की, प्रतिदिन उससे मिलने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ सकें और परिपक्व हो सकें, जैसा हम लूका और उसका 5 अध्याय में पाते हैं। यहाँ पर एक बहुत मशहूर और प्रसिद्ध कहानी हम पाते हैं। हम देखते हैं पतरस, यूहन्ना और याकूब तीनों जो थे रात भर मछली पकड़ रहे थे और रात भर बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। और जब सुबह के समय ये शायद मैं इमेजिन करती हूँ अपनी फिशिंग नेट्स, अपने जो मछली के जाल हैं वो धो के और उनको वापस पैक करके लपेट के रख रहे होंगे क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला कि आज बाज़ार में जाके बेच सकें। तब ही यीशु मसीह पतरस की नाव पे चढ़कर और कहते हैं कि तू क्या कर, चौथे पद लूका 5 और उसके चौथे पद में लिखा है, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह जब वो अपनी नेट्स धो चुके हैं उसके बाद यीशु मसीह चढ़कर नाव पर और कहते हैं कि मछली पकड़ने के लिए दोबारा क्या करो, जाल डालो और गहरे में जो है ये अपनी नाव ले चलो। पतरस पेशे से मछुआरा था और हम देखते हैं कि ये बहुत एक्सपर्ट मछुआरा रहा होगा क्योंकि सी ऑफ गैलीली, गलील की जो छोटा सा जो ये लेक है ये बहुत डिप्रेशन में है और चारों तरफ ये पहाड़ियों से घिरा है और इस कारण इसमें बहुत कई बार आंधी तूफान आते हैं और इतने ख़तरनाक है। तो ये छोटा, समुंदर के समान विशाल नहीं, लेकिन बिल्कुल नीचे और चारों ओर पहाड़ों से घिरे होने के कारण जब लो प्रेशर इसमें बनता है तो यहाँ पे इतने खतरनाक तूफान आते हैं कि कई बार क्या होती है, नाव पलट जाती हैं, लोग डूब जाते हैं। लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना पेशे से मछुआरे थे और ये रात भर मेहनत कर चुके थे। इनके पास सालों का तजुर्बा था मछली पकड़ने का और ये रात भर मेहनत करके समझ चुके थे कि आज हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी पतरस जो है वो क्या कहता है, वो कहता है, हे स्वामी, 5वें पद में, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। कितनी बढ़िया बात वो यहाँ कहता है कि हमने रात भर मेहनत करी और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन किसके कहने से? प्रभु तेरे कहने से मैं क्या करूँगा? जाल
डालूंगा। वो कोई यहाँ पे अपने तजुर्बे का जो है कैलकुलेशन नहीं करता है, तजुर्बे की दुहाई नहीं देता, वो अपने मछुआरे होने की दुहाई नहीं देता कि जब हमें रात भर नहीं मिला तो अभी सुबह जाल डालने में हमें क्या मिलेगा। अपने तजुर्बे के कारण वो यीशु मसीह से ये नहीं कहता कि तू क्या जानता है मछली पकड़ने के बारे में, मैं तो रोज़ इसी से अपना जो जीवन है वो चलाता हूँ और मैं जानता हूँ हमने रात भर मेहनत करी है और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक छोटे बच्चे के समान, जैसे वो 5 रोटी और 2 मछली का बालक था, उसके समान वो यीशु मसीह के सामने बहुत साफ कह देता है कि लेकिन प्रभु क्या करूँगा, तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा। पहला सबक आपके और मेरे लिए, क्या हम पतरस के समान यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? क्या हम यीशु मसीह को उसके वचन के अनुसार लेते हैं, उसके वचन पर इतना आंख बंद करके भरोसा रखते हैं? या हम रात को जब बिस्तरों पे जाते हैं तो हमें जीवन की चिंताएं सताती हैं और जीवन की चिंताएं हमें खाने लगती हैं कि कल क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, घर बार का क्या होगा, बच्चों की परवरिश का क्या होगा, बच्चों के फ्यूचर भविष्य का क्या होगा, धन संपत्ति का क्या होगा, इस महामारी के समय हमारा क्या होगा? क्या हम ये सब बातें, हमें दुनिया की चिंताएं सताती हैं, या हम परमेश्वर के वचन में से यीशु मसीह के किए हुए वादों पर विश्वास करके एट योर वर्ड डू वी टेक जीसस एट हिज वर्ड? क्या हम पतरस की तरह उसके कहने पर सिर्फ जाल डाल के निश्चिंत हो जाते हैं, सो जाते हैं? हमें भी परमेश्वर के जन होने के नाते, परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के नाते परमेश्वर पर और उसके वायदों पर विश्वास करना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे हमारी बातों पर विश्वास आंख मूंद के करते हैं, क्या हम अपने स्वर्गीय पिता पर इतना विश्वास करते हैं? कहानी में अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं पतरस जब ये लोग मछली जाल डाल देते हैं और इतनी मछली पकड़ते हैं कि इन्हें दूसरों को भी इशारा करके बुलाना पड़ता है, इनके जाल फटने लगते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है, देखिए पतरस कहता है 8वें पद में मैं पढ़ रही हूँ, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। भाइयों बहनों, जब पतरस इतना बड़ा अद्भुत कार्य देख लेता है कि उसकी सारी तजुर्बा, उसका सारा स्किल, उसका सारा बहुत मछुआरे होने का बढ़िया काम सब अलग रह गया और यीशु मसीह ने ऐसे समय में जाल डालने को कहा, सुबह के समय जब मछलियां कम मिलती हैं, क्योंकि दिन भर की जो शोर है वो मछलियों तक पहुंचता है, लेकिन तब भी उनके जाल जो थे वो फटने लगे। वो एकदम समझ जाता है कि उसकी नाव में आज जो व्यक्ति आया है वो आम आदमी नहीं है, और इसीलिए वो उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यीशु मसीह के साथ जब उसकी मुँह दर मुँह भेंट होती है और मुलाकात हो जाती है, वो अपने मलिनता को देख लेता है, वो अपने पाप को देख लेता है, वो अपने जो उसकी रेचिडनेस है, जो उसकी पाप भरी जिंदगी है वो उसको देख लेता है। एक फ्लैश में, एक झटके में उसके सामने उसकी पाप भरी जिंदगी सामने, उसकी आंखों के सामने से बिजली के समान आंखें गुजर जाती है, क्योंकि उसके सामने निष्पाप मेमना परमेश्वर का खड़ा था। और वो समझ जाता है कि ये एक आईना है जिसके अंदर मैं अपने पाप जो हैं वो देख सकता हूँ। और वो एक मुलाकात कैसी हुई, पतरस के लिए निर्णय भरी हुई, निर्णायक ठहरी, डिसाइसिव ठहरी। और उस एक मुलाकात ने पतरस का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि 11वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, और 10वें पद के लास्ट पार्ट में यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, मत डर, अब से तुम मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। उसके बाद से पतरस क्या बन गया? फिशर ऑफ मैन बन गया। वो मनुष्यों को परमेश्वर के राज्य के लिए पकड़ने वाला बन गया। एक मुलाकात काफ़ी थी। और उसके बाद पतरस के जीवन में हम देखते हैं कि कितने उतार चढ़ाव आए, जिनकी बात हम आगे करेंगे। पर इससे पहले हम एक और कहानी में चलते हैं, एक और जो वाक्या यूहन्ना की रचित इंजील में और उसके 10वें बाब में हम
पाते हैं, हम 9वें बाप में हम पाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर एक ऐसी मुलाकात है जिससे हमें पता चलता है कि कई बार एक मुलाकात काफ़ी नहीं होती, कई बार दूसरी बार मुलाकात करनी पड़ती है। और उसको हम कनेक्ट करेंगे आगे पतरस के जीवन से कि कई बार 2 मुलाकातें भी कम पड़ती हैं, बार बार प्रतिदिन यीशु मसीह से मुलाकात करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम राह से भटके नहीं। यह कहानी है एक अंधे की, और हम देखते हैं कि सब्त का दिन था और यीशु मसीह को परखने के लिए कुछ लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास लाते हैं और उससे विनती करते हैं कि क्या कर, तू इस जो अंधे को जो है वो तू चंगा कर। और जब ये अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था वो चंगा हो जाता है, तो हम देखते हैं कि लोगों में और फरीसियों में बड़ा विवाद उठ पड़ता है। और ये लोग आपस में क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जद्दोजहद इनमें हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि यीशु मसीह ने जो ये काम किया है उस काम का हम कैसे परिभाषित करें और उसको हम कैसे समझें कि ये कैसा काम है, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। और हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस अंधे को जो है मिट्टी लगाकर उसकी आंखों पे लगाते हैं और उसको कहते हैं कि शीलो के जो पूल है उसमें जाके अपनी आंखों को धो ले, ये आदमी क्या करता है, जब जाके धोता है तो उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। और जब लोग इसको देखते हैं तो उनमें कन्फ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होता है, इस बात से स्टार्ट होता है क्या ये वही था जन्म से जो अंधा था, ये देखने लगा। और लोग जो हैं वो यकीन नहीं कर पाते कि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो, बाद में किसी कारण से अंधा हो, उसकी रोशनी फिर भी आ जाए, लेकिन जो जन्म से ही जिसमें डिफेक्ट है साइट का, जो जन्म से अंधा है, वो कैसे ठीक हो सकता है। और लोग आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं कि नहीं, ये वो आदमी नहीं है, ये उससे मिलती जुलती शक्ल का शायद कोई आदमी है। और कोई कहता है कि नहीं, शायद ये कोई और ही है, हम किसी और को समझ रहे थे। और ये सब वाद विवाद के बीच में वो उसको फरीसियों के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। और जब वो सारी बात बता देता है तो फरीसी भी उसका यकीन जो है वो नहीं करते। और यहाँ यूहन्ना 9 की 17 और 18 में लिखा है, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तू उसके विषय में क्या कहता है। तो फरीसी उससे सवालात करते हैं कि जिसने तेरी आंखें खोली, तूने उसको एक्सपीरियंस किया, तो तू बता, तू उसके बारे में क्या कहता है। क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी यहाँ पर हम देखते हैं, विवाद यहाँ छिड़ गया है कि यीशु मसीह जिसने सब्त के दिन चंगाई करी है उसका हम क्या करें, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। और वो जो अंधा था वो 18वें पद के अंतिम भाग में कहता है, उसने कहा वह भविष्यवक्ता है। उसके कहने के बाद और उसका हाले बयान करने के बाद भी वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। और कहानी में हम आगे पढ़ते हैं कि वो उसके माँ बाप को भी बुलवाते हैं कि क्या ये बेटा जान सके कि क्या ये तुम्हारा बेटा जन्म से अंधा है या नहीं। और वो बताते हैं हाँ, हमारा बेटा जन्म से अंधा था। और वो उससे पूछते तो तुम्हें क्या लगता है कि ये किसने इसको ठीक करा। और जो माँ बाप हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि वो फरीसियों के दबाव में थे। उनको डर था कि अगर फरीसियों को हमने नाराज़ कर दिया तो शायद हमारा मंदिर में आना जाना भी क्या हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और इसीलिए माँ बाप जो हैं वो निर्णय उस अंधे पर ही डाल देते हैं। और 21वें पद में यहाँ लिखा है, वो कहते हैं वह सयाना है, उसी से पूछ लो। वो कहते हैं ही इज बिग इनफ, वो बड़ा हो चुका है, वो अपना अच्छा बुरा सही गलत सब जानता है, समझदार है, उसी से पूछो, हमें बुला के क्यों पूछते हो। उसे वो फिर से पूछते हैं और वो कहता है तुम मुझसे बार बार क्यों पूछते हो, एक ही बात तुम मुझसे बार बार पूछते हो, क्या तुम नहीं समझते कि मैंने बोल दिया वो भविष्यवक्ता है। और जब वो ये बोलता है तो इस बार फरीसी लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं और उसे मंदिर से क्या करते हैं, 34वें पद में लिखा है, उसे मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। और वो उसके ऊपर तोहमत लगाते हैं कि तू जो जन्म से अंधा था अब तू हमें सिखाएगा। और हम देखते हैं कि वो बाहर चला जाता है। और जब बाहर जाता है और यीशु को पता लगता है तो यीशु उससे मुलाकात करने फिर दोबारा आते हैं। और यीशु, अगर हम 35 से 38 पद तक पढ़ें, वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग बात वहाँ चल रही है। वो पूछता है यीशु मसीह उससे, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है।
उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वे कौन है? क्योंकि ये जन्म से अंधा था और शायद इसको इतना कुछ पता नहीं था, तो ये जो है समझ नहीं पाता कि यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो शायद यीशु मसीह को भी नहीं पहचानता है कि इसी ने मुझे ठीक किया। तो एक मुलाकात में वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, इसीलिए यीशु मसीह दोबारा उससे मिलने जाते हैं और पूछते हैं, क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता है? और वो पूछता है कि हे प्रभु वे कौन है कि मैं उस पर, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? ऐसा उसमें क्या खास है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। जब यीशु मसीह उससे कहते हैं तूने उसे देख भी रखा है, और फिर यीशु मसीह कहते हैं जिससे तू बात कर रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और तब उसको समझ आती है कि यही वो इंसान है जिसने मेरी आँखों की रोशनी लौटाई, और मुझे जो जन्म से अंधा था और जिसके पास देखने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसने मुझे दृष्टि देने की क्षमता जो थी वो लौटा दी। और तब वो समझ जाता है और यीशु मसीह को इस बार वो सही तरह से पहचान लेता है और कहता है, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। और बाइबल बताती है आगे उसने झुककर उसे वहाँ दंडवत किया। कई बार भाइयों बहनों एक मुलाकात यीशु मसीह से काफ़ी नहीं होती, क्योंकि हमारी आंखों पर पाप रूपी पर्दा इतना गहरा पड़ा हुआ है कि हमें उसकी धार्मिकता दिखाई नहीं देती, हमें उसके बलिदान की कीमत दिखाई नहीं देती, ना उसके बलिदान की कीमत समझ आती है। इसीलिए यीशु मसीह चाहता है कि हम उससे दोबारा मिलें। कई बार ऐसा होता है कि हम उससे एक बार मिल लेते हैं, पहचान जाते हैं, हमारा जीवन भी बदल जाता है, लेकिन फिर रोज़मर्रा के जीवन में अपनी दैनिक दिनचर्या के बीच में हम फिर उस पहली मुलाकात को क्या करते हैं, हम खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस जोश किस जुनून से यीशु मसीह से मिले थे। बाइबल हमें कहती है कि हर व्यक्ति, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हर व्यक्ति जो उस पर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। उस अनंत जीवन पाने के लिए भाइयों बहनों अगर हमें एक नहीं दो नहीं बार बार मुलाकात करनी पड़े यीशु मसीह से, तो क्या ये एक क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है? क्या ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है? क्या हमको बार बार उससे नहीं मिलना चाहिए? और अगर हम पतरस का ही वापस उदाहरण लें तो हम देखते हैं ये अंधा दोबारा जब यीशु मसीह से मिलता है तो ये समझ जाता है और पहचान जाता है, लेकिन पतरस आपके और मेरी तरह ही था। वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, पतरस को मल्टीपल एनकाउंटर्स की ज़रूरत पड़ी, पतरस को बार बार यीशु मसीह से मिलने की ज़रूरत पड़ी ताकि वो इस कदर बदल सके कि पेंतकुस्त के दिन वो खड़ा होकर दिलेरी के साथ यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर सके। पर ये एक दिन में नहीं हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ। पतरस ने जो अपनी वॉक करी यीशु मसीह के साथ, जब वो रहा, उसने एक एक पल बिताया, तब जाके उसमें ये बदलाव आया। आप और मैं, क्या हम भी पतरस के समान नहीं हैं? हम डेली परमेश्वर से मिलते हैं, फिर गिर जाते हैं दिन भर की भाग दौड़ में, और फिर उसके पास अपने खेदित और पाप भरे मनों को लेकर आते हैं, और वो फिर हमें मौके पे मौके देता है जैसे उसने पतरस को दिया। हम जानते हैं पतरस गेत्समनी में नींद के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सका, वो जग नहीं सका कि यीशु मसीह के साथ दुआ कर सके। पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार डिनाई करा, उसको मुकर दिया, उसके लिए उसके नाम से मुकर गया और बोल दिया मैं उसको नहीं जानता, मैं उसका नाम भी नहीं जानता जिसके विषय में तुम बातें करते हो या मुझसे पूछते हो। हम जानते हैं पतरस में कितना उतावलापन था कि जब यीशु मसीह को सिपाही पकड़ने आए तो उसने एक का कान काट दिया। पतरस में हर वो चीज़ थी जो उसे परमेश्वर के राज्य से दूर खींचती थी। हम ये भी जानते हैं, हम मरकुस और उसके 8 बाब के 33 पद में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह चेलों को समझा रहे थे कि उनके साथ अब जल्द ही क्या क्या होने वाला है और वो किस प्रकार से दुख और पीड़ा उठाकर अपनी जान दे देंगे, तो पतरस शैतान को भी मौका देता है कि यीशु मसीह को फिर जो है वो आके बहकाए और
वो क्या कहता है उससे 32वें पद में, उसने उन्हें ये बातें साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। यहाँ पतरस ने शैतान को भी मौका दे दिया कि फिर यीशु मसीह को अपने उद्देश्य से भटका दे, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। भाइयों बहनों, कई बार आपको और मुझे भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, यीशु मसीह से बार बार मिलने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप और मैं पतरस से भी गए बीते हैं। आप और मैं पतरस से कोई बेहतर नहीं, उस अंधे से भी कोई बेहतर नहीं कि जिसने हमारी भलाई करी, हम उसी को नहीं पहचानते जब तक हमारी उससे दोबारा मुलाकात नहीं होती। हो सकता है आपको कई साल हो गए हों यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे हुए, यीशु मसीह को कबूल करे हुए आपको कई साल हो गए हों, और जब आपने बपतिस्मा लिया था तब आपने बड़े जोश से, बड़े जुनून के साथ परमेश्वर से कई वादे किए होंगे, लेकिन अब सालों बाद उसकी यादें भी, उस पहली मुलाकात की यादें भी शायद आपके दिमाग के किसी कोने में धुंधली पड़ी हैं। आज मौका है कि हम परमेश्वर से दोबारा, और अगर ज़रूरत पड़े तो तिबारा चौबारा बार बार हम परमेश्वर से मुलाकात करें, क्योंकि इस मुलाकात के वजह से ही हम अनंत जीवन तक पहुंच पाएंगे। हो सकता है जब हमें पहली बार यीशु मसीह से मोहब्बत हुई हो, हम वो पहली मोहब्बत का जो जुनून है वो हम भूल गए हों। हो सकता है उस पहली मोहब्बत का जो सर्च था, जो पैशन था, वो हम आज खो बैठे हों, और आज ज़रूरत है, हो सकता है आज हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ बिल्कुल डेड, मृत हो चुका हो, और हम अपना पहला सा प्यार जो है वो छोड़ चुके हों। जैसा प्रकाशित वाक्य 2:4 में वो कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज उस अंधे की कहानी के द्वारा और पतरस के जीवन की कहानी के द्वारा यीशु मसीह आपसे और मुझसे यही कहना चाहते हैं कि हे भाइयों बहनों, हे मेरे बेटे बेटियों, तुमने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है, दोबारा मेरे पास आओ। हमारे रिश्ते को ज़रूरत है कि हम उसे रिन्यू करें, हमने जो वाचा बांधी थी उसको हम रिन्यू करें। कई बार हम देखते हैं, हम बात करते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते को हमेशा रिन्यू करते रहना चाहिए, नहीं तो वो रिश्ता मृत हो जाता है। एक घर में एक छत के नीचे रहते हुए भी हम क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कितनी और ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के साथ अपनी वाचा को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को दोबारा तिबारा रोज़, सुबह शाम दोपहर रात हम अपने रिश्ते को उसके साथ रिन्यू करें। कम लेट अस फॉल इन लव विथ जीसस अगेन। आइए हम एक बार फिर से यीशु मसीह से पुनः मोहब्बत करने लगे, क्योंकि दुनिया तो हमें छोड़ सकती है, बाइबल कहती है हमारी माता भी हो सकता है हमें छोड़ जाए, लेकिन यीशु मसीह का वायदा है कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, और वो आज भी इंतज़ार कर रहा है ताकि जब वो हमें लेने आए हम तैयार पाए जाएं। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22:14 में लिखा है, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। क्या आप उस सुंदर नगर में प्रवेश करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ, और आई एम श्योर आप भी चाहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर आज रिन्यू करें अपना रिश्ता, आज पुनः स्थापित करें अपना रिश्ता यीशु मसीह के साथ, ताकि हम सब मिलकर अपने वस्त्रों को धो लें, हम सब मिलकर जीवन के वृक्ष के पास पहुँचें, और हम सब मिलकर उस नगर में प्रवेश करें जो बाइबल हमें बताती है, जैसा आँखों ने कभी देखा नहीं और मन ने जैसा सोचा नहीं, वैसी वो सुंदर नगरी होगी। आइए हम सब तैयारी करें और डेली, प्रतिदिन यीशु मसीह से मुलाकात करें, और हर दिन अपने रिश्ते को पुनः बार बार रिचार्ज करें। कहीं ऐसा ना हो हमारा बैलेंस ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे विश्वास का तेल ख़त्म हो जाए और यीशु मसीह इस दुनिया में आ जाए और हम हल्के पाए जाएं, और हम उसके राज्य के लायक ना पाए जाएं, हम उसके राज्य से बाहर कर दिए जाएं। आइए आज हमारे पास मौका है कि हम सब मिलकर घुटनों पर आएं और
परमेश्वर का वचन खोलें और जो वायदे, जो वाचाएं हमने यीशु मसीह से पहली मुलाकात में बांधी थीं, उन्हें फिर से दोहराएं और अपने जीवन को हम फिर से पुनर्समर्पित करें, क्योंकि क्रिश्चियन वॉक वन टाइम वॉक नहीं है, एक बार की मुलाकात की ये बात नहीं है, ये जीवन भर का साथ है, क्योंकि ये जीवन भर का साथ हमें जीवन पर्यंत लेकर जाएगा, अनंत जीवन में लेकर जाएगा। आइए हम उसके साथ चलें, हर दिन अपनी चाल को, हर दिन अपनी क्रिश्चियन वॉक को हम रिन्यू करते जाएं, हम पुनर्जीवित करते जाएं, ताकि हम भी उस अंधे की तरह उसको पहचान सकें और दंडवत कर सकें कि हाँ प्रभु, मैं मनुष्य के पुत्र में विश्वास करता हूँ।